तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर, और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज बात हेयर लॉस की। आमतौर पर यह समस्या बेहद आम हो गई है। कम उम्र में युवाओं के हेयर फॉल होने से उन्हें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों में हेयर फॉल जल्दी हो जाते हैं, जबकि कुछ उम्र दराज लोगों को बिल्कुल भी इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज हम बात करेंगे उन सभी पहलुओं पर कि कैसे हेयर फॉल को आप रोक सकते हैं और वो क्या उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिससे हेयर फॉल को रोका जा सके। हरियाणा में मनोहर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को दिया जा रहा है, पर हम कितने सतर्क हैं और सजग हैं, ये बेहद जरूरी है। हमारे साथ इस खास चर्चा पर कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं, जिनसे आप कर सकते हैं सवाल और पा सकते हैं उचित समाधान। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। मनोहर सरकार प्रयास असरदार, लगातार सरकार कर रही है। इलाज के साथ मुफ्त दवा भी दी जा रही है। जागरूकता मुहिम असर दिखा रही है। डोर टू डोर मेडिकल फैसिलिटीज को सरकार की तरफ से पहुंचाया जा रहा है। अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनको नियुक्त किया जा रहा है। फ्री में मेडिसिन लोगों को दी जा रही है। मरीजों तक तमाम सुविधाएं हरियाणा में मनोहर सरकार पहुंचा रही है, जिससे कि बिना इलाज के किसी की जान ना जाए। इलाज हो, उसके बाद उपचार हो और जान को बचाया जा सके, किसी भी तरह की बीमारी से निपटा जा सके। हमारे साथ डॉक्टर रवीश कुमार हैं, इस चर्चा में एमबीबीएस हैं, सीएससी खरगोदा से। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर समय देने के लिए। नमस्कार सर। जी डॉक्टर सर, हेयर फॉल्स की बात की जा रही है। एक लंबे समय से अमूमन हम यही देखते हैं कि हेयर फॉल होते हैं युवाओं में। कई अहम सवाल हैं मेरे पास, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे ये कि हेयर फॉल्स होते क्यों हैं, और अगर होते हैं तो उनसे कोप अप कैसे किया जाए, ओवरकम कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए, क्या गिरते बालों को रोका जा सकता है? देखिए सर, उसके लिए काफी फैक्टर्स होते हैं जो उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। उनमें से एक फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर, जिसमें हम बोलते हैं कि अगर किसी के माता पिता को या उसकी फैमिली में किसी को भी अगर गंजापन है, यानी उनके बाल झड़ते हैं, तो प्राय ये देखने में आएगा कि जो औलाद होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, जी। उनमें वो चीज आगे जा सकती है। उसके लिए जेनेटिक रीजंस होता है। एंड अदर फैक्टर जो होता है उसके अंदर में, जो स्ट्रेस, जो जी। आजकल हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गए हैं, जो हम युवाओं बच्चे हैं या जो हमारे बच्चे हैं जो आजकल फॉलो कर रहे हैं, उसमें स्ट्रेस भी एक मेन फैक्टर है जो इस चीज के लिए जिम्मेवार है कि बच्चों में जो बाल्डनेस है या हम बोले जो गंजापन है, वो पहले की तुलना में अब जल्दी देखने को मिल रहा है। जी। स्ट्रेस आपने एक फैक्टर बताया डॉक्टर सर, और एक आपने ये फैक्टर बताया कि कहीं ना कहीं जेनेटिक ऑर्डर भी होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से हाँ जी। ये समस्याएं हो जाती हैं। सर, हाँ अमूमन जी। यूथ जो है, यूथ इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो भागदौड़ भरी ज़िंदगी में स्ट्रेस तो लगा ही रहता है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि लाइफ हाँ जी। स्टाइल में स्ट्रेस रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती, सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन चलें या सुचारू रूप से चलें, ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता। लोगों की लाइफ में समस्याएं भी होती हैं। उनको किस तरीके से ओवरकम किया जाए और किस तरीके से इस समस्या को बढ़ने से पहले रोका जा सके? क्योंकि अगर मान लीजिए हेयर फॉल हो रहे हैं तो कारण क्या हाँ होते जी। हैं, हेयर फॉल की बीमारियां किस किस तरीके की होती हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने आपको एक पहला जो मेन रीजन है, कॉमन जो फैक्टर है, वो हमारा आता है स्ट्रेस। ठीक है। स्ट्रेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें बताया भी जाता है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। जी। मेडिटेशन से जो आपका स्ट्रेस का लेवल है, आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो आपको कैसे पता चले कि भाई, एक तो नॉर्मल गिरना होता है, जी। जिसे हम ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई हमारे बाल झड़ रहे हम्म। हैं। अगर आपको ये पता हम्म। रहे हैं तो हम्म। ऐसा कोई वो नॉर्मल है। हम्म। अगर आप कंघा करते हैं या फिर आप देखेंगे तो वो एक नॉर्मल फिनोमेनन। हम्म।
से 200 से तक गिरने लग रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं, मुझे अब हेयर फॉल होने लग गया है। जी। और हम ये ऐसे पता करेंगे, अगर आप कॉम्ब कर रहे हो, अगर आप अपने बालों को कंघी कर रहे हो, तो उसमें आप देखेंगे अमूमन जरूरत से ज्यादा बाल होंगे, या फिर जी। आप वॉश बेसिन है या आप अपने बाथरूम में है या बेड पे देखेंगे बाल ज्यादा गिर रहे हैं। और जहां तक बात ये रही कि स्ट्रेस और जो अभी युवा है, अभी युवाओं में जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, जी। वो उसका प्रचलन पहले की तुलना में बढ़ गया है, जी। जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो एक बायोलॉजिकल साइकिल है वो हमने कहीं ना कहीं अल्टर्ड कर दी, उसको हमने बदल दिया है, जिसके कारण युवाओं को जो स्ट्रेस लेवल है, या फिर जैसे हम मोबाइल का रात देर तक यूज करते रहते हैं, हम अपनी नींद को पूरा नहीं करते, रात भर जगते रहते हैं, जी। उससे हमारी जो बॉडी की एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरा युवाओं को या जो टीनेजर्स हैं उनको यही सॉल्यूशन है कि वो अपनी बायोलॉजिकल साइकिल को करेक्ट करें। सबसे पहला यानी स्ट्रेस, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को तकरीबन रिलैक्स करते हैं। अगर हम अपनी नींद को पूरा लेंगे तो वो जो हमारा एक स्ट्रेस फैक्टर था, मैंने बताया मेडिटेशन, एक अच्छी नींद, ये इसमें एक अहम रोल करते हैं। दूसरा मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे हर चीज एक जो होती है वो मांगती है कि भाई मुझे इस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। जी। और हम अगर अपने बाल को मेंटेन करना चाहते हैं, मैं अपने युवा साथी को यही कहना चाहूंगा कि वो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बारी बालों को धोएं, अच्छे से उनको क्लीनिंग करें, ताकि वो साफ रहे, उनमें जो भी हमारा जैसे डैंड्रफ हो गया या बॉयल्स हो जाते हैं, उनके कारण बाल झड़ना ज्यादा हो रखा है। जी। जो डैंड्रफ है वो एक अहम कारणों में आता है, जैसे आप पूछ रहे थे कि कारण क्या होता है, कुछ हाँ जी। हाँ जी। युवाओं में हमारे डैंड्रफ ज्यादा होने के कारण जी। या उसके कारण फिर जो हेयर फॉल होता है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर रविश, मेरा यही सवाल है, जो आपने जो फैक्टर्स बताए हैं बेहद ही उपयोगी और कारगर फैक्टर्स हैं। अगर यूथ ही क्या अगर बात की जाए तो आम लोग भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो शायद उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। सर, मेडिसिन्स की बात की जाए तो मेडिसिन्स क्या लेना ज़रूरी होता है? मेडिसिन्स में जो प्रोटीन्स, जो विटामिन्स की बात की जाए जो बालों के लिए ज़रूरी होते हैं, क्या वो एक नेचुरल डाइट से लिए जा सकते हैं? अगर लिए जा सकते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ों को अपने डेली रूटीन डाइट में शामिल किया जाए, जिससे कि वो बालों की हेयर फॉल जो है, हेयर फॉल की बात की जाए तो उस समस्या को हाँ जी। रोका जा सके, उससे उसको वहाँ कुछ समय तक के लिए विराम लगाया जा सके? तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं सर जो डाइट प्लान में जोड़ें? देखिए, जैसे शरीर को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, वो जरूरत होती है। ऐसे ही बालों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हमें जरूरत पड़ती है ताकि हमारे जो हेयर्स हैं वो हेल्दी रह सके। हमें मेनली जो हमारा खाने में होता है, हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रखने चाहिए जो बालों के लिए अच्छे रहते हैं। हमारा विटामिन सी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एंटी एजिंग भी कहा जाता है। जी। एंड अभी जो हमारा पोल्यूशंस हो गए या फिर जो हमारा लाइफस्टाइल्स हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा जनरेट हो रहे हैं। जी। यानी इनडायरेक्ट एक तरीके से बोला जाए तो हमारी बॉडी के अंदर में जो दूषित चीजें हैं वो ज्यादा हो रही हैं। उसको रिलैक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विटामिन सी लेते हैं, जो एक अच्छा सोर्स भी माना जाता है। और हमारे आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि अगर विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है आंवला, अगर जो युवा चाहते हैं कि उन्हें जो सोर्स है अच्छा विटामिन सी का, आंवला हो सकता है, जो एक नेचुरल वे भी है जिसका साइड इफेक्ट भी नहीं है जी। और फॉलो करना भी इजी है। और अगर आप मेडिसिन की बात करेंगे, मेडिसिन में लोकल एप्लीकेशंस होते हैं, उनके जो लोकल एप्लीकेशंस हैं उनका अपना ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट ये प्राय देखने में जाएगा कि जब तक आप उसको अप्लाई करेंगे अपने बालों पे तब तक ही वो इफेक्टिव रहते हैं। जैसे ही आप उनको रिमूव करेंगे कुछ टाइम के बाद वो जो बीमारी थी आपकी दोबारा आ जाएगी। जहां तक बात रही अगर गोली या दवाई लेने की, तो गोली कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को अफेक्टेड करती है। जैसा कहा जाता है कि एलोपैथी की जो मैक्सिमम मेडिसिन होते हैं उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी। बॉडी में एक हार्मोन होता है हेयर्स की ग्रोथ के लिए, टेस्टोस्टेरोन। जी। वो टेस्टोस्टेरोन जो बाल होते हैं उनको मेंटेन करता है, चाहे वो औरतों में हो चाहे मर्दों की बात हो। जब हम उस टेस्टोस्टेरोन को टैबलेट्स देके अगर उसकी फंक्शनिंग को अफेक्टेड करेंगे, नेचुरली हमारी जो अदर बोलते हैं जैसे कि सेक्सुअल लाइफ हो गई या फिर हमारा जो अदर नेसेसरी इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस टेस्टोस्टेरोन बॉडी बिल्डिंग भी बोलते हैं, एक मेल की बॉडी को ग्रोथ का रहता है, वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्टेड कर देंगे। जहां तक संभव हमें नेचुरल तरीकों को अपनाना चाहिए। और अगर फिर भी
अगर ऐसा कुछ रहता है तो हमें बेटर उसके लिए डर्मेटोलॉजिकल जो हमारे होते हैं उनसे जी जाके कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उनके शरीर को नुकसान ना हो और दवाई का सही उपयोग पता कर सके। जी बिल्कुल सही बात है डॉक्टर सर, आपने बहुत ही सही बात बताई है। अमूमन यही देखा जाता है कि यूथ इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं। कुछ बातें ये भी होती हैं कि एक बायोटिन की बात मैं कहीं पढ़ रहा था, बायोटिन के बारे में मैंने जाना। तो क्या बायोटिन का कितना बड़ा रोल रहता है? क्या बायोटिन के कुछ और सोर्सेज भी होते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बायोटिन किन किन सोर्सेज से मिल सकता है, उसका कितना बड़ा रोल होता है हेयर फॉल को रोकने में। देखिए, बायोटीन जो हेयर शाफ्ट होती है, जो हमारे बाल होते हैं, उनमें उसका एक अहम रोल होता है। इसलिए ही जो हमने रिसर्च की है, डॉक्टर्स ने या डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च की, उनमें ये देखने को आया कि प्राय बायोटीन की कमी के कारण बालों का टूटना या फिर जल्दी झड़ जाना देखने में आया। तो जी। उन्होंने इसलिए एक प्रेफरेंस की कि ये जो बायोटीन है, हम इसको अगर एड ऑन कर दे डाइट में, हम्म। तो उससे जो हेयर फॉल की कहीं ना कहीं टूटना या झड़ना काफी हद तक कम होता है। जी। और इनके वो बायोलॉजी जैसे हमारा या उन कंपनीज में आजकल बायोटीन के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हम्म। उनको भी ट्राई किया जा सकता है। वो कहीं ना हम्म। कहीं आपकी इतना साइड इफेक्ट्स नहीं करेंगे, जी। क्योंकि वो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, हम्म। उनकी डोज फिक्स होती है जी। और युवा उनको ट्राई कर भी सकते हैं सेफ। जी। डॉक्टर रवीश, मैं आपसे वो सोर्सेज भी जानना चाहूँगा कि बायोटिन के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो वो नेचुरल तौर पर एक आम आदमी की पहुँच तक पहुँच जाएं, यानी कि उसको मिल जाएं। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल लूँगा, हमारे साथ एक दर्शक हैं यमुनानगर से, हाँ जी। करमचंद जुड़ चुके हैं, उनका सवाल लेता हूँ, फिर आपके पास इस नेचुरल सोर्स को लेकर मैं आऊँगा। करमचंद जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। करमचंद जी, आवाज़ मिल रही है आपको? अपना सवाल करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, सवाल करिए। हाँ जी, ये सिर के बाल बाल काफी झड़ गए जी। जी। तो इसका रोकने का कोई इंतजाम है जी, कोई दवाई है जी? एज क्या है आपकी? ये तो 52। जी, डॉक्टर रवीश। हाँ जी। हाँ हाँ जी सर, देखिए, जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, उम्र के हिसाब से बालों का झड़ना, तो आप 52 तक पहुंचे हैं। अगर आपके बालों की, हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स, हमारे अगर हिंदी भाषा में बोले जाए, अगर जो जी। बालों की जड़ है, अगर वो आपकी सुरक्षित होगी, तब तो आपके बाल वापस आ सकते हैं। हम्म। नहीं तो वो अ, आप उनको दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते। जी। वो आपको जब आप किसी भी एग्जामिनेशन करवाएंगे, जब हम्म। जाके क्लिनिक में, तो हम्म। आप वहां पे एग्जामिनेशन करेंगे कि आपकी हेयर शाफ्ट कितने बचे हुए हैं, और उसके हिसाब से आप अपने बालों को मेंटेन करवा सकते हैं। और हम्म। अगर आप ये चाहते हैं कि और ना झड़े, तो आप हफ्ते में उनको अच्छे से क्लीन करें। और जितने भी आपके हेयर्स हैं, आप माइक्रो सप्लीमेंट्स जैसे कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं, जैसे विटामिन ए का हो गया, विटामिन डी का हो गया। अगर उनकी किसी भी कमी के कारण लगता है, तो उसमें आप असरदार वो आपको रिजल्ट शो कर सकते हैं। एंड ब्लड के सर्कुलेशन को, हेड में आप मसाज करवाइए कम से कम हफ्ते में एक बारी। जैसे ही आप मसाज करेंगे हेड को, तो वहां का सर्कुलेशन बढ़ता है। हम्म। एटलीस्ट जितने भी आपके सर पे बाल बचे हुए होंगे, हम्म। वो सुरक्षित रह जाएंगे। लेकिन जी। जिन बालों की हेयर शाफ्ट डैमेज हो गई है, हम्म। वो वापस आपको नहीं हो सकते, वो परमानेंट डैमेज होगी। जी, उम्मीद करते हैं करमचंद जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा डॉक्टर रवीश जिस तरीके से बता रहे हैं। डॉक्टर सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पहला सवाल मेरा यही है कि बायोटिन के नेचुरल सोर्सेज क्या कुछ होते हैं, और होते हैं तो वो कौन कौन से हैं जो आम आदमी ले सके? देखिए, बायोटीन के नेचुरल सोर्सेज मेनली, अगर कोई एग लेता है तो हम्म। वो अंडा खा सकते हैं, वो एक अच्छा सोर्स हम्म। है। एंड अंडे का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि उसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आपकी प्रोटीन होती है, वो उसके हम्म। में अंदर में प्रेजेंट होती है। मींस जी। आपको डबल बेनिफिट है। हम्म। जो आपको फायदा होता है कि आपको बायोटीन भी मिलने लग रहा है, हम्म। और साथ में जो बेस्ट, जो नेचुरल प्रोटीन है, हम्म। वो आपको मिलने लग रहा है। तो जी। एक चीज को खाने से आपको दो फायदे हो जाएंगे। हम्म। दूसरा, आप पालक है, जैसे हम्म। पालक के अंदर में जो बायोटीन की मात्रा होती है, वो पर्याप्त मात्रा में होता है। मशरूम हो गया, हम्म। आप ओट्स खा सकते हैं, हम्म। जिनसे आपको ये फायदा होगा कि आपको बायोटीन मिल जाएगा, और हम्म। ये प्रोटीन के भी अच्छे सोर्स हैं। एक हम्म। अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए हम्म। बॉडी को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का मिलना बहुत जरूरी होता है। जी। अगर आप प्रोटीन अच्छा खा रहे हैं, तो हम्म। आप अपने बालों को अच्छा मेंटेन कर हम्म। सकते हैं,
और जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए इनमें बायोटीन की मात्रा भी पर्याप्त होती है और आप बायोटीन का बॉडी को मिल जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात है आपने जो बताया नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज से हम उम्मीद करते हैं वो दर्शक तमाम जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको हेयर लॉस से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सर वो बेहद बेहद महत्वपूर्ण पहलू बता रहे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं और अपने हेयर फॉल्स को रोकना है। हमारे साथ रोहतक से एक दर्शक जुड़ चुके हैं अविनाश कुमार, उनका सवाल लेते हैं। अविनाश जी स्वागत है आपका, सवाल करिए। अविनाश जी स्वागत है आपका, सवाल करिए। आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? अविनाश जी क्या आपको आवाज़ मिल पा रही है? चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा शायद अविनाश से। डॉक्टर सर मैं यही जानना चाह रहा था कि एज फैक्टर की बात की जाए तो एज फैक्टर भी होता है जिस तरीके से आपने बताया, और कहीं ना कहीं जेनेटिक भी चीज़ें होती हैं। अगर हेयर ऑयल की बात की जाए तो अमूमन कन्फ्यूजन्स बहुत सारे रहते हैं क्योंकि मार्केट में अलग अलग तरीके के हेयर ऑयल्स मौजूद हैं। अब अलग अलग ब्रांड के हेयर ऑयल्स हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं कौन से मतलब हेयर ऑयल को हम यूज़ करें जिससे कि हेयर फॉल को रोका जा सके। ऐसे में कोकोनट ऑयल की अगर कंपैरिजन किया जाए और हेयर ऑयल से तो बेस्ट हेयर ऑयल कौन सा है जो इंसान यूज़ कर सकता है? कई लोग सरसों का तेल बात की जाए तो वो भी यूज़ कर लेते हैं। क्या आमतौर पर ऐसे ही किसी तेल का इस्तेमाल कर लेना ठीक है, या फिर कुछ स्पेशल ऑयल्स भी आते हैं हेयर की थेरेपी के लिए, बालों के गिरने को रोकने के लिए? देखिए सर, इसमें ऐसा है कि सभी लोग ऑयल्स अलग फैक्टर्स रहते हैं। अगर किसी बंदे को डेंड्रफ है और डेंड्रफ की वजह से उनको हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि जो हेयर्स की सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं वो ऑलरेडी फैट यानी जो चिकनाई होता है उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी। ऐसे में अगर आप ऑयल का यूज करेंगे एक्सेसिव तो वो आपको डेंड्रफ को ही प्रमोट करेगा जी। क्योंकि वो ईस्ट ग्रोथ बिल्कुल यानी जो फंगस है डॉक्टर सर उसको यहाँ पर, बढ़ाता है। जी डॉक्टर सर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। हमारे साथ फिर से एक दर्शक जुड़ गए हैं अविनाश कुमार, जिनसे पहले संपर्क नहीं हो पा रहा था, रोहतक से जुड़ गए हैं। अविनाश जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। अविनाश जी स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर। आवाज़ मिल रही है आपको? जी सर। नमस्कार जी। हेलो। हाँ सर मेरा हाँ जी, सवाल बोलिए, था नमस्कार। सर, मेरे बाल जो है ना वो झड़ रहे हैं काफी ज्यादा। हाँ जी। हाँ, और ये सफेद भी हो रहे हैं सर। आपकी उम्र कितनी है? सर 27। 27 है। क्या आपके माता पिता ना सॉरी आपके फैमिली में जो मेंबर्स हैं क्या उनको भी सेम है या आप ही को अभी जल्दी जो गंजापन स्टार्ट हुआ है? उतना मतलब बाल नहीं झड़ रहे हैं लेकिन तब भी जैसे कि क्लीन करते हैं तो झड़ते हैं। अनुमान कितने? क्योंकि 50 से 100 बाल तक गिरना एक जी नेचुरल हाँ फोनोमेना सर, है। हाँ उतने उतने तक झड़ते हैं। अगर उससे ज्यादा अगर झड़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि नहीं आपके बाल ज्यादा झड़ने लग रहे हैं। और फिर भी मैं आपको सुझाव ये दूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप उनको कॉम्बिंग अच्छे से करा करें, उनको क्लीननेस को मेंटेन करिए। उसके अलावा अगर आप खा सकते हैं जैसे मैंने बताया था अभी कि आप प्रोटीन को अपने सोच जोड़िए। प्रोटीन के जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसको आप ऐड ऑन करिए, जैसे अंडा हो गया, ठीक है, आपका मशरूम हो गया। इन जो प्रोटीन रिच सोर्सेज है, पल्सेस हो गए जैसे दाल है। आप यंग है अभी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स आपकी बॉडी की ज्यादा हो सकती है। एंड जैसे रिच सोर्स है आपके विटामिन ए के, अभी गाजर आ जाएंगी, ठीक है, उसमें आंवला, गाजर का जूस में आंवला भी डलता है तो आप आंवला भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको अगर मसाज कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप कोकोनट ऑयल की मसाज करिए। नेचुरल लेना, आप उसमें प्रिजर्वेटिव्स ना रहे। जो प्रिजर्वेटिव एड ऑन होते हैं कोकोनट ऑयल में वो जो स्किन की हेड की जो स्किन है उसको अफेक्टेड करते हैं। तो कम से कम आप हफ्ते में एक बार मसाज करवाएं, अच्छे से प्रेशर नहीं देना है। एंड अपनी डाइट के अंदर में प्रोटीन्स को ऐड करें, फाइबर को ऐड करें, पल्सेस हो गए, आप गाजर अभी आ गए हैं, गाजर का जूस पिए। विटामिन सी के सोर्स के लिए आप क्या करें, मौसमी का जूस पिए। वो आपकी जो बोलते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी प्रीमेच्योर जो आप बोल रहे हैं कि समय से पहले जो बाल सफेद हो गए हैं, अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो बालों को विटामिन सी दीजिए। विटामिन सी एंटी एजिंग होता है यानी वो कहीं ना कहीं उम्र को रोकता है
और जो बालों की ग्रेइंग है, सफेद होना, उसको भी रोकता है। आप आंवला जूस भी ऐड कर सकते हैं नेचुरल वे। जी, उम्मीद करते हैं अविनाश आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, डॉक्टर सर बलिया से रूप कुमार वर्मा हैं, उनका सवाल लेंगे। रूप कुमार, स्वागत है, अपना सवाल करिए। रूप कुमार जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 बताइए सर। जी, सवाल करिए अपना। जी डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ का बाल बहुत झड़ रहा है, सफेद हो रहा है और झड़ भी रहा है बहुत ज्यादा। उम्र कितनी है उनकी? 38 है। जी जी हाँ जी, 30 साल की उम्र है 38 सर, 38 बताइए। 38 ईयर्स है। जी। अभी कोई ऑपरेशन या कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन में या किसी और कोई उन्हें दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह की, कि अभी कोई ऑपरेशन हुआ हो या फिर हाल फिलहाल में जैसे बीमारी हो जाती है, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, कोई भी मतलब शारीरिक शरीर की कोई भी दिक्कत या कोई ऐसी बीमारी उनको हाल फिलहाल में हुई हो? जी वो एलर्जी है, एलर्जी का प्रॉब्लम है सर। उन्हें चमड़ी की त्वचा का कोई रोग है? जी जी, चमड़ी पे वो पूरे शरीर पे ही या सिर्फ सर में है? जी। रूप कुमार जी, डॉक्टर सर आपसे पूछ रहे हैं, आपके उनके पूरे शरीर में इस तरीके से एलर्जी की प्रॉब्लम है या सिर्फ सिर पर है? नहीं नहीं, पूरा शरीर में एलर्जी का प्रॉब्लम है सर। वो क्या जी, उनका जी। ये तो नहीं है कि बाल में सफेद सफेद ज्यादा बनता हो? नहीं नहीं, सफेद नहीं बने सर, झड़ रहा है बहुत ज्यादा, बाल गिर रहा है ठीक है, ज्यादा। आप उनका है ना ये कह सकते हैं कि अगर उनको कोई भी अभी हाल फिलहाल में कोई भी बीमारी नहीं हुई है और फिर भी अगर जी। उनके बाल झड़ने लग रहे हैं, तो आप जी। उनको हमारे जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे कंसल्ट करके एक माइनॉक्सिडिल हमारा लोशंस होता है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं उनसे। और अदर चीज आप क्या कर सकते हैं, अपनी मसाज कर दिए उससे माइनॉक्सिडिल से। एंड बेटर ये रहेगा कि क्या रीजन है, एक बार आप उनको जो स्किन का इन्फेक्शन है, जो हमारे बॉडी में एलर्जी वगैरह होती है, उसकी वजह से भी बाल झड़ने लग जाते हैं। जो त्वचा रोग होते हैं, हो सकता है उनके सर में भी वही दिक्कत हो, जिसकी वजह से उनको जो बाल है वो ज्यादा झड़ने लग रहे हो। कई बार ऑटोइम्यून डिजीज, उनके शरीर में कोई पैच वगैरह तो नहीं है, कई पैच हो रखे हो, छोटे छोटे पैच वगैरह कुछ ऐसा? नहीं नहीं सर, वो सब नहीं है। पैच वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब उनको कोई स्किन प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है उनके बाल जल्दी झड़ने लग रहे हो। तो अच्छा ये रहेगा कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और जब तक आप हो सकता है तो मिनोक्सिडिल का जो लोशन आता है वो आप यूज कर सकते हैं। रूप कुमार, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं, पेन से पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कागज़ पर मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन, और उसको लाकर आप अपनी जो वाइफ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं बालों में, स्कैल्प पर। कुछ हद तक समाधान मिल जाएगा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जैसे कि डॉक्टर रवीश बता रहे थे। उसके बाद प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाएगी कि आखिर एक्चुअल समस्या क्या है। प्रॉपर उपचार समस्या का बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रवीश, हम ऑयल्स की बात कर रहे थे कि बेटर ऑयल्स कौन से होंगे जो लोग यूज़ कर पाएँ, जो लोग ट्रस्ट कर पाएँ। कई बार लोग ऑयल्स यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि कई बार शैम्पू भी बदलते रहते हैं, तो कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए? डैंड्रफ को हटाने के लिए कौन सा शैम्पू ज़्यादा उपयोगी और कारगर साबित होगा? वो कुछ आप बता पाएँ हमारे दर्शकों को। देखिए, जो आजकल हमारे जितने भी आप ऑयल्स देखेंगे उन पे लेबल्स लगा दिया जाता है कि आलमंड ऑयल, लेकिन आप जो उसके कंटेंट में जाएंगे तो आप ये देखेंगे उसके अंदर लिखा रहता है मिनरल ऑयल। जो मिनरल ऑयल है उसका कंटेंट ज्यादा होता है, जबकि जो आलमंड है उसके अंदर या फिर जो हमारी अदर मात्राएं जो होनी चाहिए कोकोनट की या फिर आपकी जो विटामिन ई की मात्रा, वो पर्याप्त नहीं है। उसमें ये दिखा दिया जाता है कि नहीं, आप इसके अंदर में हम आपको आलमंड का ऑयल दे रहे हैं, बट अगर आपके कंटेंट्स में आप रीड करके देखेंगे दैट इज एक्चुअली मिनरल ऑयल। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे नेचुरल ऑयल मिले और सही ऑयल मिले जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो, केमिकल्स ना हो, जैसा आपने कहा था, कोकोनट ऑयल बेस्ट है, अगर वो यूज करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं फंगल इन्फेक्शंस और ड्राइनेस, यानी जो सूखा रुखी हो जाती है, जो बाइक चलाते हैं तेज हवाओं से या फिर जो हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं ड्राई एयर से ब्लो करके हेयर्स को ड्राई करते हैं, उनका मॉइस्चर कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ऐसे में मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए कोकोनट ऑयल को सही माना जाता है। और अगर आप कोई भी कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल लेना चाहें तो उसमें ये जरूर चेक करें कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स कितने डले हुए हैं। डॉक्टर रवीश, आपने बहुत सही बात कही है कि कोकोनट ऑयल बेस्ट रेमेडी है,
नेचुरल है, प्रिजर्वेटिव नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए जो कि मिलावटी हों और जिसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा हो। मैं आपसे शैम्पू के बारे में भी बात करूंगा। इस बीच दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश कुमार और अंशु हैं। पहले राजेश कुमार के पास जाएंगे, फिर अंशु के पास आएंगे। उनके दोनों के सवाल लेने ज़रूरी हैं। राजेश कुमार कैथल से हमारे साथ हैं। राजेश, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हेलो राजेश, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल करिए। सर, मैं राजेश कैसे से बोल रहा हूँ। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से जी। कि अगर गंजापन आ जाता है तो सर नमस्कार। नमस्कार जी राजेश जी, आपकी आवाज़ आ रही है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। सर, मैं कह रहा हूँ अगर गंजापन आ जाता है तो क्या बाल लगाने सुरक्षित है? देखिए, इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। अगर गंजापन आया हुआ है, वो कितने वक्त से गंजापन है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं, यानी जिसमें हमारा शरीर या जेनेटिक डिजीज होते हैं, उसमें हमारा जो शरीर होता है वो हमारे ही बालों के खिलाफ कीटाणु बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स है, या हमारा हिंदी में बोला जाए जो बालों की जड़ होती है, वो उसको डैमेज कर देते हैं। डॉक्टर रवीश, ऐसे में राजेश अगर ने ये बताया कि उनको 10 साल से बाल्डनेस की प्रॉब्लम है। 10 आपकी उम्र कितनी है राजेश जी? 45 साल सर। 39 साल उम्र है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप काफी टाइम से गंजे हैं और अभी अगर आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं, तो आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो आपका हेयर फॉलिकल्स को चेक कर लेंगे। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स ठीक है और आपको दोबारा ट्रांसप्लांट हेयर करने पे कोई इश्यू नहीं हो सकता, तो आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि क्या बाल लगाना सुरक्षित है? सुरक्षित है, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके शरीर में अभी एंटीबॉडी तो नहीं है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर रही थी। कहीं आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं भी और उनके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज दोबारा होने स्टार्ट हो जाए, तो आप ये देखिए कि वो डैमेज रुकी है या नहीं रुकी है। दूसरी चीज, अगर रुक गई है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उसके बाद अपना प्रोसीजर आप करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अंशु हमारे साथ एक और दर्शक है करनाल से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अंशु, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर, मेरे सफेद बाल हो रहे हैं, 22 साल उम्र है मेरी। जी डॉक्टर रवीश, आपको शायद आपने सवाल सुन लिया हो। 22 साल उम्र है, बाल सफेद हो रहे हैं अंशु के। देखिए अंशु, आपकी उम्र 22 साल है, क्या सारे बाल सफेद हो गए या कुछ कुछ बाल सफेद होना स्टार्ट हुए अभी? सर, कुछ कुछ बाल सफेद हो गए हैं और सारे बाल झड़ने लग गए हैं। आपका बेटा ये करना है आपको कि पहले तो आप अपना HB चेक करवाएं, ठीक है, कि खून आपके पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। अगर खून पर्याप्त मात्रा में है तो आप अपने विटामिन के टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे विटामिन A आपके शरीर में कितना है, विटामिन D कितना है आपके शरीर में, और विटामिन B12, क्योंकि आप एक ग्रोइंग एज में है, उसमें जो विटामिन है, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और अगर आपका वजन ठीक है, बॉडी ग्रोथ ठीक है, तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपके बाल दोबारा काले हो जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी प्रोटीन रिच डाइट लें, विटामिन C का यूज करें, आंवला यूज करें। जो विटामिन C आपके प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मौसमी हो गया, आपका संतरा हो गया, आप जितने भी विटामिन C यानी जितने भी खट्टे हैं फल, उनका यूज करें। वो कहीं ना कहीं जो बालों की ग्रेइंग होती है, यानी जो बालों का सफेद होना होता है, उसको वो रोकते हैं काफी हद तक। जी, उम्मीद करते हैं अंशु आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सर, एक सवाल मेरा बहुत अहम रह जाता है यहाँ पर कि शैम्पू किस तरीके का यूज़ किया जाए, कौन सा शैम्पू है जिस पर लोग आमतौर पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई तरीके की कंपनियाँ आपने देखी होंगी, कंपनीज मौजूद हैं मार्केट में, लोग चेंज भी करते रहते हैं। क्या शैम्पू चेंज का बालों के हेयर फॉल पर, कुछ हेयर फॉल की बात की जाए तो उस पर असर पड़ता है, स्कैल्प पर कुछ असर पड़ता है? क्या कंटिन्यूटी से एक ही शैम्पू यूज़ किया जाए, और बेटर शैम्पू कौन सा होगा? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, हर शैम्पू के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जो उनके कंटेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। पहली चीज, आपका कौन सा सूट कर रहा है, यानी आपके हेयर्स को कौन सा प्रेफर कर रहा है, क्योंकि हर बॉडी एक केमिकल को डिफरेंट रिस्पॉन्स करती है। तो जो शैम्पू सिलेक्शन है, उसमें ये कहना चाहूंगा कि पहले आप एक शैम्पू को ट्राई करें, उसके देखिए, अगर वो रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है तो उसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं। और जब भी आप चाहें शैम्पू सिलेक्शन वगैरह चाहे, उसमें लीस्ट केमिकल कंटेंट हो, जैसे बोलते हैं पैराफिन वैक्स वगैरह होते हैं, वो नुकसान करते हैं जो केमिकल्स होते हैं। और दूसरा चीज, एकदम से अपने शैम्पूज को फ्रीक्वेंटली चेंज ना करें।
उससे ठीक क्या है। होता है कि आपकी जो स्किन की जी। हेड की जो स्किन है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को ठीक है। बार बार एक्सपोज होगी, जी। यानी उसको अलग अलग अडेप्ट होना पड़ेगा, जिसके कारण हम्म। क्या होगा कि अननेसेसरी आप अपनी स्किन को डैमेज ही कर रहे हैं। बिल्कुल सो सही बात है डॉक्टर सर, आपने ये बहुत सही बात बताई है कि शैम्पू को यूज़ करें, उसको चेक करके देखें, उसके बाद ही सटीक तौर पर उसको इस्तेमाल करें। शैम्पू सही होना चाहिए, साथ ही साथ उपचार में भी आपको ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय की थोड़ी कमी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। फिर से एक नए सेगमेंट में आपके साथ चर्चा में जुड़ेंगे और तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे हेयर फॉल से रिलेटेड। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवीश हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। आपका डॉक्टर में आज हम बात कर रहे थे हेयर फॉल से रिलेटेड। आगे करेंगे एक नई बीमारी की बात।